हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हॉलीवुड की तरफ से आने वाली कुछ शानदार मूवीज़ की जिनके टीजर आ चुके हैं और हमने देख लिए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली मूवी होने वाली है डैगर, जिसमें हमें देखने को मिलेंगे टॉम क्रूज। पर जब हमने इस मूवी का ट्रेलर देखा तो हम टॉम क्रूज को ढूंढते ही रह गए, क्योंकि जब तक स्क्रीन पर उनका नाम नहीं आया हम पहचान ही नहीं पाए कि सामने जो हमें इंसान दिख रहा है वो टॉम क्रूज है, क्योंकि वो इसमें प्ले कर रहे हैं एक बुजुर्ग इंसान का रोल जिनका मेकअप इतना बढ़िया किया गया है कि आप पहचान ही नहीं पाएंगे। वो हमें इस मूवी में एक बिजनेस टाइकून की तरह दिखाए गए हैं जिनकी है कई ऑयल माइंस और उनका एक ही मोटो है डिग और डाई, या तो डिग करो या मर जाओ। और ऐसा ही कुछ वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं जहां वो निकाल रहे हैं ऑयल डिगिंग के थ्रू, और उसी की वजह से आ जाती है एक प्रॉब्लम, एक एनवायरमेंटल डिजास्टर। ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं और साथ ही में ओशंस का पानी बढ़ रहा है जो कि सिटीज़ के अंदर एंटर कर रहा है। साथ ही एक बड़ा खतरा उनकी तरफ बढ़ रहा है। अब अपनी इमेज को अच्छा बनाने के लिए वो निकल पड़ते हैं प्रेसिडेंट के साथ उस मुसीबत से भिड़ने। अपने शानदार फाइटर जेट्स लेकर वो निकल गए हैं उस आइसबर्ग पे बम छोड़ने के लिए। अब इस खतरे से वो कैसे निपटते हैं ये तो हमें मूवी में ही पता चलेगा। टॉम क्रूज ने अपनी मूवीज़ में कई विलन्स को मारा है, अब ये एक्शन किंग हमें मारने वाला है हंसा हंसा के, क्योंकि ये मूवी है एक डार्क कॉमेडी जिसमें हमें दिखेंगे वो कॉमेडी करते हुए। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की तो ये मूवी रिलीज हो रही है 2 अक्टूबर को। अब बात कर लेते हैं अगली मूवी की, जो होने वाली है एक एक्शन मूवी, और उसमें हमें दिखेंगे फेमस एक्शन स्टार जेसन स्टेथम। वो फिर से तैयार है अपने एक्शन से आप सभी को चौंकाने के लिए अपनी नई मूवी म्यूटिनी में, जिसके ट्रेलर में हमको दिख रही है कई गाड़ियाँ, गोलियाँ और विलन्स, और साथ ही में बहुत सारा शानदार एक्शन। इस बार वो एक्शन दिखाने वाले हैं समुद्र के बीचों बीच एक कार्गो शिप पर, जिसमें दिख रहा है कि कुछ लोग किडनैप्ड हैं और एक कंटेनर में उसी शिप पर बंद है। उन्हीं को शायद वो बचाने जा रहे हैं। बहुत सारे ब्रूटल सीन्स और कई शानदार एक्शन सीन्स के साथ ये मूवी हमें देखने को मिलेगी 21 अगस्त को। अगली मूवी होने वाली है रियान रेनॉल्ड्स की मेडे। रियान रेनॉल्ड्स की बात करें तो वो फेमस है अपने डेडपूल कैरेक्टर के लिए, जिसने हमें खूब हंसाया और साथ ही में बहुत ही शानदार एक्शन दिखाया। ये मूवी एक एक्शन कॉमेडी ड्रामा है जिसमें हमें देखने को मिलेगा बहुत सारा एक्शन तो साथ में बहुत सारी कॉमेडी। इस मूवी की स्टोरी लाइन की बात करें तो वो दिख रही है 1987 के आसपास की, जिसमें हमें रियान दिख रहे हैं अमेरिकन पायलट के रोल में, जिनके प्लेन पे हो जाता है अचानक से हमला और वो क्रैश हो जाते हैं कहीं सोवियत यूनियन में, जहाँ एक आदमी उन्हें ले जाता है अपने घर, और वो रहता है एक रशियन, पर उन्हें मारने की बजाय वो उन्हें बचाने की कोशिश करता है, क्योंकि वो करता है अमेरिका से प्यार और अमेरिकन लोगों से प्यार। अब वो इस मूवी में वो उन्हें कैसे बचाएगा, वो उन्हें अपने देश तक कैसे पहुंचाएगा, यही सब इसमें दिखाया गया है। साथ ही में दिखाई है रियान की कमाल की कॉमेडी। बात करें इस मूवी की तो ये रिलीज़ हो रही है 4 सितंबर को। अगली मूवी है एक बहुत ही फेमस मूवी जिसका फैंस बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे। ये मूवी होने वाली है ड्यून मूवीज़ का 3rd पार्ट, ड्यून 3। उससे पहले अगर ड्यून 1 ड्यून 2 किसी ने नहीं देखी है तो चलिए उसके बारे में शॉर्ट में बात कर लेते हैं। इसमें हमें दिखाई गई ये स्टोरी आज से 10,000 साल बाद की, जिसमें हमें दिख रहे हैं कई लोग जो कि पृथ्वी छोड़कर और कई ग्रहों पर रहने लग गए हैं। ऐसी एक फैमिली एट्राइडियस जिसकी स्टोरी हमें इस मूवी में दिखाई गई है। वो जाती है एक ऐसे प्लेनेट पे जहाँ है सिर्फ रेगिस्तान ही रेगिस्तान। उस प्लेनेट का नाम है ड्यून, पर उस रेगिस्तान की मिट्टी में छुपा है एक ऐसा खनिज जिसकी सभी को तलाश है। उस प्लेनेट के लोग उसी खनिज की वजह से जिंदा है। उस खनिज में है कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट पावर्स जिसे खाने के बाद लोगों की पावर्स बढ़ जाती है, और साथ ही में उन्हें मिलती है शक्तियाँ टाइम ट्रेवल की। वो बहुत ही कम टाइम में एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं। एक दिन अचानक से कुछ अनचाहे लोग उस ग्रह पर हमला कर देते हैं उस खनिज के लिए, और साथ ही में मार देते हैं पॉल एट्रीडियस के फादर को। पॉल और उसकी माँ वहाँ से भागकर ही अपनी जान बचा पाते हैं। वो जा पहुँचते हैं कैसे कबीले के पास जो कि उन बुरे लोगों से पहले ही लड़ रहे होते हैं। अब पॉल उन कबीले वालों के साथ मिलकर कैसे उन बुरे लोगों को मारता है, अपने पिता का बदला पूरा करता है, और साथ ही में उन लोगों का मसीहा बन जाता है। यही सब इन 2 पार्ट्स में बताया गया है। बात करें इन मूवीज़ की तो अगर आपने ये मूवियाँ नहीं देखी है तो प्लीज़ जाइए और देखिए, क्योंकि सच में आप एक मास्टरपीस मिस कर रहे हैं। इस मूवी की सबसे बड़ी ताकत है इसके विजुअल इफेक्ट्स। ऐसे विजुअल्स जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे, कभी देखे नहीं होंगे। डायरेक्टर का जो स्केल है इस मूवी में वो लार्जर देन लाइफ है, क्योंकि जो सीन्स हमें दिखाए गए हैं वो सच में बने तो बड़ी स्क्रीन के रहे। पर ठीक है, ये दोनों मूवीज़ आपने नहीं देखी है तो आप इसे छोटी स्क्रीन पर देखें, क्योंकि आपको वो मज़ा आएगा जो आपने सोचा नहीं होगा। इतने शानदार विजुअल्स आप देखेंगे जो आप देखकर दंग रह जाएंगे। कई ऐसे मूवमेंट्स आएंगे जिन्हें देखने के बाद आप कहेंगे कि वाकई में ये मूवी मैंने अब तक क्यों नहीं देखी। बात कर लेते हैं इस मूवी के 3rd पार्ट की, जिसका टीज़र हमने देखा, और टीज़र देखने के बाद मैं तो शॉक था, क्योंकि पिछले 2 पार्ट्स में जहाँ पॉल हमें हीरो की तरह दिख रहा था, इस पार्ट में उसकी बुरी चीज़ें, उसका डेविल अवतार हमें दिखाया जा रहा है। सभी दुश्मनों को ख़त्म करके उसके हाथ में थी सबसे बड़ी पावर, और जब इंसान के हाथ में पावर आती है तो उससे होते हैं कई बुरे काम, और वैसी चीज़ें इसमें पॉल के साथ होती हुई दिख रही है।
हमने जहाँ पिछले 2 पार्ट्स में पॉल की ग्रोथ देखी थी, तो इस पार्ट में हमें देखने को मिलेगा पॉल का डाउनफॉल। साथ ही में मूवी में एंट्री हुई है रॉबर्ट पैटिंसन की, जो हाल ही में हमें द ओडिसी में दिखे थे। लगता है हर ग्रेट मूवी का ये पार्ट होना चाहते हैं। इस मूवी में उनका कैरेक्टर ग्रे कैरेक्टर है, जो कि बुरे काम करते हुए दिखेगा। और इस मूवी में कमबैक हो रहा है जैसन मोमोआ का, जो कि फर्स्ट पार्ट में हमें मरते हुए दिखे थे, पर इस पार्ट में उनकी वापसी हो रही है, पर उस तरह नहीं जिस तरह वो फर्स्ट पार्ट में थे। इस बार वो होंगे कुछ अलग, यह है उनका क्लोन। 2 पार्ट्स में डायरेक्टर ने हमें बहुत कुछ दिखा दिया है। अब देखते हैं इस पार्ट में वो हमें क्या क्या दिखाकर सरप्राइज करने वाले हैं। मूवी का ट्रेलर तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, और जो इसके विजुअल्स से पिछले 2 पार्ट्स की तरह ही कमाल करने वाले हैं। मूवी फेमस है अपने VFX के लिए, अपने विजुअल्स के लिए, जो हम सब दर्शकों को देती है एक शानदार सिनेमैटिक व्यूइंग एक्सपीरियंस। उसी के लिए मूवी ने कई अवार्ड्स जीते हैं, जिसमें कि इंक्लूड है बहुत सारे ऑस्कर्स भी। शायद इस बार मूवी में हमें देखने को मिले बहुत सारा खून खराबा और ब्रूटलिटी, क्योंकि सभी कैरेक्टर्स दिख रहे हैं गुस्से के मूड में और खून खराबा करने के लिए तैयार। और साथ ही में दिखेंगे कई माइंड गेम्स जो कि खेलने वाले हैं रॉबर्ट पॉल के साथ। अपने पिछले 2 पार्ट्स की तरह अब ये मूवी भी कितना कमाल करने वाली है, वो तो हमें थिएटर्स में ही पता चलेगा। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो ये मूवी रिलीज हो रही है 18 दिसंबर को। अब बात कर लेते हैं 2 ऐसी मूवीज़ की जो वर्ल्ड वाइड तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, और इनके ट्रेलर भी देखने में काफ़ी धांसू हैं। पर अफसोस की बात यह है कि इंडिया में इनकी ऑफिशियल डेट्स अभी तक अनाउंस नहीं हुई है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जापान की तरफ से आने वाली एक बेहतरीन मूवी की, गॉडजिला -0, जिसका फर्स्ट पार्ट 2023 में गॉडजिला -1 के नाम से रिलीज़ हुआ था, और पूरे वर्ल्ड में इसने तहलका मचा दिया था। मूवी के शानदार VFX और कमाल के विजुअल्स की वजह से मूवी ने कई अवार्ड्स जीते, जिसमें इंक्लूडेड था ऑस्कर भी। मूवी बनी थी मात्र 10 मिलियन के बजट पे, और इसने कमाए थे वर्ल्ड वाइड 111 मिलियन। जी हाँ, मूवी ने कमाल कर दिया था। जिसने भी इस मूवी को देखा था उसने इस मूवी की तारीफ की थी। उसी के लेगेसी को आगे बढ़ाने आ रही है गॉडजिला -0। वही टाइमलाइन हमें देखने को मिल रही है वर्ल्ड वॉर सेकंड के टाइम की, जब जापान और अमेरिका के बीच में युद्ध चल रहे थे। और साथ में दिख रहा है मूवी का नायक गॉडजिला। इस बार वो क्या तहलका मचाने वाला है, वो तो हमें मूवी देख कर ही पता चलेगा। बात करें वर्ल्ड वाइड की, तो ये मूवी रिलीज़ होने वाली है सितंबर में। अब हमारे यहाँ पे ये कब रिलीज़ होगी उसकी ऑफिशियल डेट तो अभी अनाउंस नहीं हुई है। अगली मूवी आ रही है सीधे साउथ कोरिया से, और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में साउथ कोरिया से जो कंटेंट आ रहा है वो वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट आ रहा है, जिसे इंडिया में खूब प्यार किया जा रहा है, पसंद किया जा रहा है। इस मूवी का नाम है होप, जो डायरेक्ट कर रहे हैं ना हैंग जिन, जिन्होंने हमें कई शानदार मूवीज़ दी है, जैसे कि द चेसर, द येलो सी, द वेलिंग, जिन्हें देखकर हमें काफ़ी मज़ा आया। बात करें इस मूवी की, ये एक साईफाई थ्रिलर है, जिसमें कि हमें साइंस और हॉरर का कॉम्बिनेशन देखने को मिलेगा। इसके टीजर में हमें देखने को मिल रहे हैं शहर के सभी पुलिस वाले और कई हंटर्स निकले हैं एक क्रिएचर को मारने, जो कि पूरे शहर को तहस महस कर रहा है। लगता है वो क्रिएचर आए हैं स्पेस से एक स्पेसशिप में। अब वो क्या चीज़ है ये तो किसी को नहीं पता, पर यह पता है कि वो बहुत ही खतरनाक है। अब वो मूवी में उनको कैसे रोकते हैं, यही सब हमें देखने को मिलेगा। बात करें इस मूवी की रिलीज डेट की, तो ये मूवी रिलीज़ हो रही है वर्ल्ड वाइड सितंबर में, पर इंडिया में कब रिलीज़ होगी उसकी कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं आई है। यही थी कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग मूवीज़ जो कि हमें आगे देखने को मिलेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, टेक केयर।